मंदिर मिलेगा। वहाँ के जो लोग वस्तुएं बेचने वाले हैं, जो सेठ हैं, वो भी आपको बैठे हुए अपने दुकान पर माला जपते हुए भी मिलेंगे। वहाँ हर घर में ठाकुर जी की पूजा होती है। बोले मैं जब से वृंदावन आई मैं नौजवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी के कारण ये दोनों नौजवान नहीं हो पाए। नारद जी ने कहा माँ मैं कुछ प्रयास करूंगा। देव ऋषि नारद जी ने आज घंटा मेखल गरगर झलकारी की ध्वनि की, कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे कि ध्वनि होती कभी कभी अपने कान में पड़ती, इतनी मीठी ध्वनि होती है, अगर हम बीमार भी हैं, आलस भी है तो उठ करके बैठ जाते कि इतना अच्छा ये मीठा बाजा कहाँ बज रहा है। लोग उठ करके चल देते सुनने के लिए। और ये गुप्तदान बेटे प्रभु जी महाकल्याण करते ने आशीर्वाद है। देव ऋषि नारद ने वीणा की ध्वनि मधुर मधुर निकाली कि शायद वीणा की ध्वनि कान में जब पड़े तो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। वे जैसे के तैसे लेटे रहे। नारद जी ने सोचा वेद सुना दूं। वेद को सुनाया, कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई आलस्य दूर नहीं हुआ, ज्यों के त्यों लेटे रहे। नारद जी ने तब गीता का पाठ सुनाया, फिर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी घबरा गए, बोले फिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कल्याण हो जाएगा भक्ति ज्ञान वैराग्य का। नारद जी ने कहा यदि समस्या का जन्म हुआ है तो समाधान भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। चल पड़े। नारद जी ने कहा माँ मैं जा रहा हूँ, मैं कोई ना कोई ऐसा प्रयास करूंगा कि आपके बेटों को मैं नौजवान बनाऊंगा, आलस्य से दूर कर दूंगा। आज देखिए नारद जी किस तरह चल पड़े। और नारद बोले ठहरो मैया, मैं शीघ्र लौट के आऊंगा, मैं शीघ्र लौट के आऊंगा। कोई अचूक औषधि लाके मैं इनकी व्यथा मिटाऊंगा, मैं इनकी व्यथा मिटाऊंगा। नारद जी बद्रिका आश्रम के घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? बद्रिका आश्रम के घने जंगल में एक से एक बढ़कर के संत निवास करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। और संत जी ज्ञानियों में ज्ञानी और ध्यानियों में परम ध्यानी हुआ करते थे। पहले जो संत थे वो जानते हो, वो निवास करते थे जंगल में। क्यों? क्योंकि उस जंगल में इतनी शांति रहती थी, ना कोई आता था ना कोई जाता था। यानी एकांत में जितना भी उनका दिल चाहता था उतनी देर में भगवान का भजन कर पाते थे, इसलिए वे जंगल में निवास करते थे। जैसे आप घर में यदि भगवान का भजन करने के लिए बैठ जाएं
पता चला कोई पड़ोसी आ गया, अरे बोले भैया तुम्हारे खेत में ना गैया आ गई हैं, वो सारा फसल नष्ट कर रही हैं, तो आप भी अगरबत्ती पहले रख दोगे? बोले भाई भगवान को भजन कर लेंगे, पहले खेत देख ले जा करके। आप वहाँ से वापस आए, अरे बोले बहुत लेट हो चुकी, 2-4 बार अगरबत्ती घुमाई और रख दिया। पता चला भैया पूजा करने के लिए बैठी, तब तक कोई सहेली आ गई। अब भैया को चैन न पड़ रही, सोच रही पूजा तो बाद में हो जाएगी, और पड़ोसन पता नहीं कौन सा न्यूज लेकर के आई होगी। अब पता चला कहने जीजी क्या कर रही हो? बोली पूजा करने जा रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पूजा तो बाद में हो जाएगी, आओ बैठ लो 2-4 मिनट। अब 2-4 मिनट क्या, अब बातें करती ना भैया, तो अपनी कोई बात नहीं, पड़ोसी की बात, आज उनके घर क्या हुआ, फलाने के घर क्या हुआ, उस गांव में क्या हुआ। अब बातें होने लगी, आधा 1 घंटा निकल गया। फिर कहने अच्छा आप बहन चलते भोजन बनाते। अभी पूजा स्थल में गई, इतनी सारी बातें सुन ली तो पूजा में मन ही नहीं लगा, बस जैसे तैसे पूजा कर ली, पूजा समाप्त हो गई। इसलिए संत एकांत में भगवान का भजन करते थे। मान लीजिए आप पूजा में बैठ जाएं और कोई आपके दरवाजे बुलाने आ जाए तो आपका मन नहीं लगेगा, पता नहीं क्यों आया है। आपके घर बच्चा रोने लग जाए, अगर बच्चा आपके घर रो रहा, रोने की आवाज कान में पड़ रही, तो आपका मन भगवान के भजन में नहीं लग पाएगा, सोचेंगे कि क्यों रो रहा है। और हमारे सागर दादाजी ये जमुनिया खेड़ा से 101 मुद्राएं प्रभु के चरणों में प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री राधे रानी कृपा की दृष्टि करती रहे, आशीर्वाद की कामनाएं हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भजन जब भी संत लोग करते थे तो जंगल में चले जाते थे, और जंगल में कोई नहीं जाता था। वे सारा दिन यदि भगवान का ध्यान करते तो भी उन्हें कोई बाधित नहीं करता था। इसलिए संत जंगल में रह करके, अच्छा दाढ़ी मूछें भी बड़ी हो जाती थी, क्यों? कभी वे 2-4 साल के लिए, कभी 10 साल के लिए समाधि लगाते थे, नाखून बड़े हो जाते थे, दाढ़ी बड़ी हो जाती थी, बाल बड़े हो जाते थे, जटाएं बन जाती थी, तो ये तपस्वियों की निशानी हो जाती थी। और आजकल लोग एक फैशन बन गया दाढ़ी रखाने का। देखो हमारे ढोलक मास्टर भैया जी रखाए हैं, क्यों नहीं? अब तो धीरे धीरे इन सब चीजों का प्रचलन होता चला जा रहा है कि दाढ़ी लोग रखाने लग गए। लेकिन पहले ये संतों की, तपस्वियों की निशानी हुआ करती थी कि जंगल में तपस्या करते करते उनकी दाढ़ी और बाल मूछें सब बड़ी हो जाती थी, क्योंकि वहां नाइयों की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। क्यों नहीं? आज भी यदि हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, यदि बाबा जी निकले तो बोले बाबा जी हमारे पास देख लो, धन नहीं रुक रहा है, कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा कुछ समझ नहीं आता है, कमाते तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, कई एक समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं संतों से कहते, अगर कोई भीख मांगने आ जाए तो कोई भिखारी से कहेगा कि भाई हमारे घर में देख ले कुछ समस्या चल रही है। क्यों? क्योंकि संतों के पास तब भी लोग जाते थे, वे तपस्वियों के पास, और कहते थे बाबा जी कोई ऐसा उपाय हो आप हमें बतला दीजिए, हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए। देखिए नारद जी भी चले और बद्रिका आश्रम के घने जंगल में पहुंचे, वहां संतों से उपाय पूछ रहे हैं। और दिल में चिंता बढ़ी अपार रिया के किसी दिल में
देते हैं प्रियश्रोता बंधु। आज जो ही देव ऋषि नारद जी गए बद्रिकाश्रम के घनघोर जंगल में, कोई उपाय नहीं मिला। संतों ने जब सुना कि नारद जी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई उपाय हो, बुढ़ापा चला जाए, जवानी आ जाए, आलस्य दूर हो जाए, अचेत अवस्था में सचेत अवस्था में आ जाए, कोई है ऐसा प्रयास? संतों ने कहा ऐसा तो कोई हमारे पास उपाय नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रश्न का उत्तर स्वयं देव ऋषि नारद जी को नहीं पता है, उस प्रश्न का उत्तर मुझे कैसे पता होगा? आज देखिए किस तरह कानाफूसी मच गई जंगल में, किसी ने कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नारद जी घबरा गए और आज देव ऋषि नारद आगे की ओर बढ़ गए। नारद जी ने कहा समस्या का जन्म है तो समाधान भी कहीं ना कहीं निश्चिंत रूप से होगा। देव ऋषि नारद आगे बढ़े प्रभु जी का गुणगान करते हुए। श्रीमन